Young's modulus of elasticity. Young's modulus of इलास्टिसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y एक्चुअली क्या है बोलिए? कौन सी स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल, या फिर इसे हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसा होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन, तो अब ये क्या बना? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहां ये एरिया क्या है? ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हम बात ही स्ट्रिंग की कर रहे हैं। लेंथ वाइज स्ट्रिंग का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इस डायमीटर। और क्योंकि अक्सर स्ट्रिंग्स जितनी भी होती हैं अक्सर ये होती हैं सर्कुलर, सिलिंड्रिकल शेप में, एक्चुअली सर्कुलर भी नहीं, सिलिंड्रिकल शेप में। तो फिर इस एरिया को हम क्या लेंगे? इस एरिया को लेंगे पाई आर स्क्वायर, या इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लेना होगा तो इसे लेंगे हम पाई डी स्क्वायर बाय 4। रेडियस को डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। यहां फोर्स क्या है? ये यहां एक्चुअली तो ये फोर्स है कौन सी? रिस्टोरिंग फोर्स। लेनी तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन सी है? इट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। और अक्सर जब हमें किसी वायर को खींचना है तो आसान तरीका यह है कि एक सिरा उसका छत से बांध दो यहां, और दूसरे सिरे पर क्या करो? एक वजन लटका दो, एक लोड लगा दिए, पत्थर बांध दिया, ईंट बांध दिया आपने, या वेट्स लटका दिए, जो वेट आपके जिम की मशीन में होते हैं, ऐसे ही वेट होते हैं इसके लिए भी। तो ये क्या है? और ये जो लोड लगाया, कितना फोर्स लगाएगा ये वायर के ऊपर? ये फोर्स लगाएगा mg। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका बन जाएगा कितना? फोर्स तो है mg, मैं इसको कैपिटल M लिख दूं, mg, लेंथ ओरिजिनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेल्टा एल न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये आपका इक्वेशन बन गई। किसके लिए इक्वेशन बन गई? ये इक्वेशन बन गई आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीधी सी बात है यहां से, फॉर ए गिवन लोड, फॉर ए गिवन लोड y inversely proportional to delta L for a given load and length। एक गिवन लोड और गिवन लेंथ के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ। जितनी कम इंक्रीज हुई लेंथ में उतना ही यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर है, और जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर है वो ज्यादा इलास्टिक है, इट इज मोर इलास्टिक। Larger the value of y is
मोर इज इट इलास्टिक। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक आपने लगा लिया, क्या लगा दिया, स्टील वायर। स्टील वायर पर आपने लोड डाल दिया, एक सर्टेन लोड डाल दिया, मास mg, और यही वायर आपने लगा लिया, यही आपने लगा लिया किसके ऊपर, एक रबर की डोरी के ऊपर, रबर की डोरी के ऊपर। वही मास यहां लगा है रबर की डोरी के ऊपर, और ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों की ही ओरिजिनल लेंथ यहां थी, दोनों की ओरिजिनल लेंथ एक जैसी आपने लगाई, दोनों की रेडियस आपने सेम रखी। ठीक है, फॉर ए गिवन लोड एंड लेंथ एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों एक जैसी, रेडियस सेम होने का मीनिंग दोनों की मोटाई एक जैसी थी। जितना मोटा स्टील वायर उतनी ही मोटी ये आपकी रबर की डोरी, दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों का डायमीटर भी सेम, दोनों पर आपने मास भी सेम लगाया। तो फिर क्या होगा, जो आपका डेल्टा एल है किसके लिए, रबर के लिए, ये तो काफी बड़ा होगा क्योंकि आराम से खिंच जाती है। और जो डेल्टा एल है किसके लिए, डेल्टा एल है, डेल्टा एल फॉर स्टील, ये बहुत कम है। डेल्टा एल फॉर स्टील इज मच लार्जर, मच स्मॉलर देन डेल्टा एल फॉर रबर। तो सीधी बात यह है, जिसके लिए डेल्टा एल कम है वो, उसके लिए y की वैल्यू बड़ी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। Young modulus of elasticity for steel is larger than young modulus of elasticity for rubber. So which is more elastic? Steel is more elastic. That's why steel is more elastic. जो जितनी मुश्किल से डिफॉर्म हो पाएगा उतना ही ज्यादा वो इलास्टिक है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर से ज्यादा इलास्टिक है कौन, स्टील। रबर से कहीं ज्यादा इलास्टिक है कौन है, स्टील।